लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वंदे मातरम बच्चों। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन। तो क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक बेटा? सॉल्यूशन में हेनरी लॉ हम पढ़ चुके थे, तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक इन सॉल्यूशन, राइट डाउन द application of Henry's law. So what is the application of Henry law? Write down. So application of Henry's law. Application of Henry's law. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसमें से आपके कंसेप्टुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, या इसे आप कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक को बोल सकते हैं बीवरेज। ठीक है, बीवरेज। तो फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ बीवरेज या सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में आपने देखा होगा कई बार जब आप बोतल उसका लिड हटाते हो, ओपन करते हो, तो CO2 गैस या कुछ लिक्विड बाहर निकल जाता है। उसका रीजन क्या है? हेनरी लॉ। एंड हायर प्रेशर पर CO2 को सॉफ्ट ड्रिंक में डिजोल्व किया जाता है। जैसे ही हम बोतल को ओपन करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर कम होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बोतल के जो अंदर है इनसाइड वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो गैस क्या होगा? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो बाहर वो CO2 इफरवेसेंस और कुछ लिक्विड के साथ बाहर आ जाती है। पूरा लिक्विड तो बाहर आता नहीं है, इतना ही लिक्विड आता है जब तक इनर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बिकम इक्वल। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। तो इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज या सॉफ्ट ड्रिंक, तो CO2 इज filled at high pressure in soda water, when bottle open, जब आप बोतल को ओपन करेंगे, the CO2 coming out with effervescence। इफरवेसेंस का मतलब होता है बुदबुदाहट के साथ गैस बाहर निकलती है ना, बबल्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं इफरवेसेंस के साथ, कमिंग आउट विद इफरवेसेंस। रीजन क्या है? बिकॉज at outside atmospheric pressure is lower than inside the bottle। बोतल के अंदर जो प्रेशर होगा वो तो ज्यादा होगा और बोतल के बाहर जो प्रेशर है वो कम है। तो हमेशा गैस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा उसका मूवमेंट होगा। तो समझ में आ गया। तो व्हेन वी ओपन द बोतल, व्हाई CO2 गैस इज कमिंग आउट? तो रीजन इज बिकॉज देयर इज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर देन द बॉटल इनसाइड द हायर प्रेशर। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट आपने देखा होगा स्कूबा डाइवर्स। जानते हैं स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं? गोताखोर, जो पानी में गहराई तक चले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं गोताखोर या स्कूबा डाइवर्स। तो सेकंड पॉइंट देखिए, स्कूबा डाइवर्स को अपने साथ क्या रखना पड़ता है? लिक्विड हीलियम रखते हैं।
क्यों रखते हैं उसका रीजन देखिए। तो इन डीप सी डाइविंग, सेकंड पॉइंट लिखिए, इन डीप सी डाइविंग। तो जो सी डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, गोताखोर, गोताखोर। तो जो सी डाइवर्स होते हैं, पहले आप समझ लें इस टॉपिक को। सी डाइवर्स जब नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, सी वाटर में, जब समुद्र में डेप्थ तक जाते हैं, तो वहां डेप्थ में क्या होगा, डेप्थ में प्रेशर हाई होगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर होगा तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज हायर प्रेशर पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी। अब जैसे ही गोताखोर नीचे डेप्थ में जाते हैं तो वहां प्रेशर हाई है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी ज़्यादा है, तो हायर प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी हायर होती है। तो वो क्या करते हैं, गैसेस को इनहेल कर लेते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं। तो ब्रीथ करते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का वो क्या कर लेते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं। अब इसके बाद जब वो अपवर्ड आते हैं, ग्रेजुअली कमिंग टू द अपवर्ड एंड सरफेस ऑफ द सी, सरफेस ऑफ द सी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं सी वाटर में, सरफेस पर आते हैं, तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर आपको क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर क्या हो गया, कम। तो अब वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन भी रिलीज होगी, इसके साथ नाइट्रोजन भी रिलीज होगी, नाइट्रोजन इज ऑल्सो रिलीज। बट नाइट्रोजन क्या बना देती है बेटा, बबल्स बना देती है ब्लड में। नाइट्रोजन के कारण ब्लड में बबल्स बन जाते हैं, अपने वेन में ऑक्सीजन कौन ले जाता है, ब्लड ले जाता है। अब जैसे ही नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी तो वो ब्लड में या तो बबल्स बना देगी, या वेन्स जो होगी वो क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। तो जैसे ही बबल्स बनेंगे तो क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसमें जैसे उसका दम घुटने लगेगा, तो जैसे ही नाइट्रोजन रिलीज होगी तो वो बबल्स बना देती है। इस तरह जो वेन्स होती है वो क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, या ब्लड का फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। तो क्लियर। तो क्या बताया अभी आपको, जैसे ही सी डाइवर्स गो डेप्थ ऑन इनसाइड द सी, द solubility of gas is increased because pressure is increased. They breathe the nitrogen and oxygen easily. But when they move towards the surface, जब वो surface की तरफ आते हैं, the solubility is decreased because pressure is decreased. Then they release the oxygen and nitrogen. जो उन्होंने inhale किया था उस ऑक्सीजन नाइट्रोजन को वो क्या करेंगे, बाहर वापस निकालेंगे, रिलीज करेंगे। अब ऑक्सीजन तो रिलीज हो गई इजीली, बट व्हेन नाइट्रोजन इज रिलीज इट फॉर्म द बबल्स इन द वेन्स। वेन्स में वो क्या करती है, बबल्स बना देती है। अब जैसे ही बबल्स बनेगा तो ब्लड का फ्लो क्या हो गया, इट रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द बैंड्स। तो अब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज बैंड्स, बैंड्स क्या होते हैं, आगे समझ में। तो आपको ये एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, व्हाट इज द बैंड। तो कैपिलरीज क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, और या वेन्स होती है जो बर्स्ट हो जाती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन वहाँ बबल्स बनाती है। अब इसके लिए स्कूबा डाइवर्स को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्कूबा डाइवर्स इसके लिए डाइल्यूटेड हीलियम ले जाते हैं। तो डाइल्यूटेड हीलियम में कितने परसेंट होता है, 11.7% हीलियम ये मिक्सचर लेके जाते हैं वो। ऑक्सीजन 32.1% एंड नाइट्रोजन 56.2%। तो ये गोताखोर अपने साथ क्या क्या ले जाते हैं, डाइल्यूटेड हीलियम, जिससे उन्हें इस कंडीशन का सामना नहीं करना पड़े, बैंड्स नहीं आए उनको। क्या क्या ले जाएंगे, हीलियम का मिक्सचर 11.7% होगी, उसमें ऑक्सीजन 32.1% होगी और नाइट्रोजन 56.2%। तो बैंड क्लियर हो गया, बैंड क्या होता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बैंड। तो बैंड इज द कंडीशन ऑफ द स्कूबा डाइवर्स। तो व्हाट इज द रीजन, क्लियर, द प्रेशर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज,
प्रेशर डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, हमेशा मूवमेंट गैसेस का होगा हायर टू लोअर, हमेशा हायर टू लोअर होता है। तो बस ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अब है थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में आपने देखा होगा ना, पहाड़ी जो होते हैं लोग, हिल स्टेशन पे रहते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, या हम ही अपना एग्जाम्पल लें, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या ऊपर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हाफने लगते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो हमारे जो टिश्यूज है या जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हायर टू लोअर, हमारे अंदर ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर, बाहर प्रेशर कम है, तो हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, हम हाफने लगते हैं, तो तेजी से सांस लेते हैं अपने ऑक्सीजन को कवर करने के लिए। तो जैसे आप कई बार एक्सरसाइज करते हो तो आपके पेन होता है, मसल्स में दर्द होता है, तो वहाँ भी रीज़न क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें वहाँ दर्द होने लग जाता है। जो भी अपना ऑर्गेन काम स्लो करने लग जाता है, या जहाँ कभी हमें पेन होता है, दर्द होता है, तो उसका मतलब है वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो उस ऑर्गन में प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा वो ऑर्गन हमारा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर पीपल लिविंग इन, थर्ड पॉइंट, for people living at high altitude, जो पहाड़ों पर रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं, या जो क्लाइंबर्स हैं, जो चढ़ने वाले हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स। ऑक्सीजन concentration is decreased when we move towards high altitude, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज इन आवर ब्लड एंड टिश्यूज। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाइयों पर या पहाड़ों पर, हाई एल्टीट्यूड, द pressure is lower. This is important point. The pressure is lower than ग्राउंड लेवल से कम होगा वहाँ प्रेशर। डेप्थ में जाओगे प्रेशर इंक्रीज होगा, हाइट में, हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे प्रेशर हमेशा डिक्रीज होगा। तो प्रेशर वहाँ क्या होता है, कम होता है। अंदर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे ऑक्सीजन, तो अपने जो ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इस कारण क्या होता है, वीकनेस आती है, वीकनेस, थिंकिंग पावर इज वीक। थिंकिंग पावर कैसी हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, थिंकिंग पावर बिकम वीक। एंड इट्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया, तो व्हाट इज एनॉक्सिया, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया समझने में आ गया, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं प्रेशर कम होता है, इससे हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन टिश्यूज में कम हो जाती है, और इससे थिंकिंग पावर कम हो जाती है, वीकनेस होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एनॉक्सिया, जिसमें हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये तीनों एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई। तो नाउ इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो यू हैव टू लर्न दीज एप्लीकेशन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।